हम यहाँ पर अधिकारी कर्मचारी हड़ताल में जो बैठे हुए हैं उनके बीच में हम उपस्थित हुए हैं और आबकारी मंत्री कवासी लखमा का बयान आया था कि हम किसी भी कर्मचारियों की उपेक्षा सरकार द्वारा नहीं किया जा रहा है और फिर भी कर्मचारी अधिकारी लोग हड़ताल में चले गए हैं और सरकारी अधिकांश दफ्तरों में ताला लग गया है और जनता परेशान हो रही है। और यदि जनता परेशान हो रही है तो आप जो हड़ताली कर्मचारी है वो बताएंगे कि इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है। साथियों, कौन इसका उत्तर देना चाहेगा? छत्तीसगढ़ शासन के मुखिया श्री भूपेश बघेल जी हैं, वो हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया हैं। तो मुखिया का कर्तव्य है कि वे अपने घर के परिवार को किस प्रकार चलाएं। वो नहीं चला पा रहे हैं तो इसकी जिम्मेदारी सीएम के ऊपर है कि वो अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर पा रहे हैं। धन्यवाद। मेरा प्रश्न ये है, माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है कि कर्मचारी अधिकारी सौदेबाजी ना करे, ये उनके लिए अच्छा नहीं होगा, उन्होंने कहा था। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैं इस वीडियो चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को कहना चाहूँगा कि माननीय मंत्री जी, सौदेबाजी ये हमारी छत्तीसगढ़ की कर्मचारी अधिकारी नहीं कर रहे हैं। ये सौदेबाजी आपने हमको सिखाया है। हड़ताल करें हम, रात दिन कर्मचारी इस हड़ताल के माध्यम से प्रताड़ित हैं, महंगाई भत्ता से प्रताड़ित हैं। और आप जब वेतन देने की बात आती है, महंगाई भत्ता देने की बात आती है, तो आप हम जो इस आंदोलनरत नहीं है, जो महासंघ, उसको आप एक बंद कमरे में बुलाते हैं और एक नाटकीय रूप से 6% डीए का ऐलान करते हैं। ये सौदेबाजी हम कर्मचारी नहीं कर रहे हैं, ये सौदेबाजी आप कर रहे हैं। और आज प्रदेश में सभी विभागों में ताला बंद है तो जिम्मेदार आप हैं। आज पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं, सरकारी सेवाएं बाधित हैं, उसके जिम्मेदार आप हैं। सौदेबाजी कर्मचारी नहीं कर रहे हैं, सौदेबाजी आप कर रहे हैं हमारे साथ। विभाग प्रवक्ता, छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन, ब्लॉक डोंगरगढ़। सरकार कहती है कि सरकारी खजाना खाली है, फिर भी कर्मचारी अधिकारी हड़ताल पर जा रहे हैं, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या बोल रहे सर? सरकार ने कहा है कि सरकारी खजाना खाली है, फिर भी आप हड़ताल पर आ गए हैं। ये सरकार का मनगढ़ंत कहानी है। सरकार का कोई खजाना खाली नहीं है। सरकार का अगर खजाना खाली होता तो आए दिन आप मीडिया में देखते होंगे कि फलाना व्यक्ति को 1600 करोड़ रुपया की अंतरण राशि वितरित की गई, यहाँ करोड़ों अरबों रुपए का विकास कार्य किया गया। तो हमारे कर्मचारी अधिकारियों के साथियों के साथ कोई योजना नहीं है। योजनाबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत जब हम सरकार को मालूम है कि सरकारी कर्मचारी है, उनको वार्षिक वेतन वृद्धि मिलती है, डीए मिलता है, एरियर देते हैं, हाउस रेंट देते हैं, तो इसकी योजनाबद्ध सरकार को वित्तीय बजट आरक्षित रखना चाहिए। ये मनगढ़ंत कहानी कर हमारे साथियों को आंदोलन में आंदोलित होने के लिए अग्रेसित कर रहे हैं। ये छलावा है। पड़ोसी राज्यों में देखिए कि आप बिना आंदोलन किए, ये आंदोलन तो होना ही नहीं चाहिए कि डीए और एरियर्स के लिए। ये इतिहास बता रहा है कि इतने साल में कभी आंदोलन डीए एरियर्स के लिए नहीं हुआ है। तो इससे सरकार की संवेदनशीलता समझ आ रही है कि सिर्फ डीए और एरियर्स के लिए, एचआरए के लिए आंदोलित हो रहे हैं, तो बाकी तो ढेर सारे मांग है हमारे कर्मचारियों साथी की। किसी की पदोन्नतियां हैं, किसी का वेतनमान विसंगति है। तो आप ये समझ सकते हैं कि इनमें कोई संवेदनशीलता है नहीं, ये देना नहीं चाहती, उलझाना चाहती है।
इनको सहानुभूतिपूर्वक इनको डीए और एचआरएस दे देना चाहिए, ताकि सरकार का भी नुकसान ना हो और हमारे कर्मचारी साथी अपना श्रद्धापूर्वक कार्य भी करेंगे। इतना कहना चाहूंगा। मेरा नाम राजेश राउतकर है, स्वास्थ्य विभाग से हूँ, डूंगरगढ़ में। हाँ, सरकार यदि आपकी मांगों को जल्दी ना मांगे, ना माने, तो आपकी हड़ताल कब तक चलेगी? जब हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं होगी तब तक अनिश्चितकालीन चलेगी। अच्छा, आपका नाम? जावंती चंदेल, ग्राम पंचायत सचिव। आपको हड़ताल में आने के लिए किसने प्रेरित किया? किसकी प्रेरणा से आप हड़ताल में आए? पहले तो हमारे विभागीय द्वारा हमको प्रेरित किया गया, फिर फेडरेशन के माध्यम से हम आए हैं और फेडरेशन के हम बहुत आभारी हैं जो हम इसके लिए प्रेरित किए और आज हम इस पंडाल में बैठे हैं अपनी मांग को पूरा करने के लिए। मैं श्रीमती एस दुबे, LHV स्वास्थ्य विभाग से। आप डीए और एचआरए के लिए हड़ताल में आए हैं, तो क्या आपने गणना किया है कि आपको डीए और एचआरए का कितना नुकसान आज तक उठाना पड़ा है? वो लाखों रुपए में है सर। नुकसान क्या है, हर महीने हमको लगभग 10 से 12 हजार के करीब नुकसान हो रहा है हर माह। तो आज तक आपका कितना नुकसान हो चुका है? अब हिसाब लगा लीजिए, 12 माह का 10,000 के हिसाब से 1 साल का 1 लाख रुपए होता है। इस हिसाब से 12,000 के हिसाब से 1,20 करीब नुकसान हर साल हो रहा है, हर वर्ष हो रहा है। अच्छा, तो साथियों, जैसे कि इन्होंने बताया 10,000 के हिसाब से 1 साल का 1,20,000 का नुकसान हो रहा है। उनका जैसे जैसे वेतनमान होता है वैसा वैसा उनका नुकसान होता है। कैमरा में डॉक्टर कमल गुप्ता के साथ मैं अमिताभ दुफारे।